मौत के मांझे की कहानी। राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझे ने 3 लोगों की जान ले ली, 8 लोग जख्मी हैं। लेकिन इतनी जानें नहीं जाती अगर चीनी मांझे पर रोक वाला नोटिफिकेशन समय पर जारी हो जाता। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कैसे चीनी मांझे में उलझकर राजनीति की भेंट चढ़ गए 3 लोग। ये तस्वीर है 4 साल के हैरी की। 15 अगस्त को हैरी अपने पापा मम्मी के साथ बाइक पर घूमने निकला था, लेकिन जैसे ही ये लोग तिलक नगर फ्लाईओवर पर पहुंचे, मौत का मांझा सबसे आगे बैठे हैरी के गले में पड़ गया। बहुत खून बहने के बाद अस्पताल में हैरी की मौत हो गई। हैरी की तरह ही दिल्ली के रानीबाग इलाके में 3 साल की सांची की मौत भी गले में मांझा फंसने से हो गई। द्वारका में बहन के घर से लौटते वक्त केशवपुर के इस फ्लाईओवर पर जफर के गर्दन में मांझा फंसा और फिर ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि सिर डिवाइडर से जा टकराया। मौके पर ही जफर की मौत हो गई। दिल्ली में चाइनीज मांझे से ये 3 मौतें हुई तो हड़कंप मच गया। चाइनीज मांझे पर रोक लगाने वाला ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन देर से क्यों जारी हुआ, जबकि उपराज्यपाल ने फाइल को 9 अगस्त को ही मंजूरी दे दी थी। चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी हाईकोर्ट में मई महीने में दायर की गई थी। दिल्ली सरकार ने 1 जून को हाईकोर्ट में बताया था कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप है कि 9 अगस्त को सरकार ने यह फाइल पर्यावरण सचिव चंद्राकर भारती को भेजी थी, लेकिन 7 दिनों में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उपराज्यपाल पर्यावरण सचिव के खिलाफ कार्रवाई करें। 5/8/2016 को 12:30 बजे मिनिस्टर 12:23:49 पे फाइल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के ऑफिस से एलजी साहब के यहाँ गई और 5 तारीख को 5 बजे वहाँ पहुँच गई। एलजी साहब के यहाँ रिकॉर्ड उसका नहीं है। वहाँ से फिर डिप्टी सीएम ऑफिस को भेज दी गई। 9 अगस्त को 15:57:42 पर ये रिसीव हुई। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से 17:46:51 पे फाइल साइन होके सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को चली गई है। सेक्रेटरी एनवायरनमेंट के दफ्तर में ऑफिशियली रिसीव हुई है वो फाइल 11 बजे अगले दिन 10 तारीख को। उसके बाद से 7 दिन वहां पे लगे। चीनी मांझे पर रोक लगाने वाले नोटिफिकेशन में देरी पर विपक्षी पार्टियों ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया है। सरकार ने एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिन बच्चों की मौत हुई है उसकी सीधे तौर पर ये सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने चीनी मांझे के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नोटिफिकेशन देर से जारी किया। पहले कई 2-3 साल से इस बात पे चर्चा हो रही है और माननीय न्यायालय ने भी ये कहा कि एक एडवाइजरी आपको जारी करनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे थे इतने दिन से? दिल्ली सरकार अफसरों पर दोष मढ़ रही है तो विपक्ष केजरीवाल सरकार पर। लेकिन राजनीति की इस लड़ाई की भेंट चढ़ गए हैं वो 3 लोग जो चीनी मांझे की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। चीनी मांझा सस्ता है और मजबूत होता है, इसीलिए लोग इसे ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन अब यही मांझा दिल्ली वालों के लिए मौत का मांझा बन गया है। हालांकि केजरीवाल सरकार दिल्ली में चाइनीज मांझा बैन होने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस मामले में कोर्ट ने 1 जून को ही डायरेक्शन जारी किए थे, तो तब सरकार की नींद लोगों की मौत के बाद ही क्यों टूटी? कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। वैसे दिल्ली सरकार ने चाइनीज मांझे पर रोक के लिए अब एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का मतलब है कि अब लोगों की आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे इस पर, और इसके बाद ही यह कानून की शक्ल अख्तियार कर पाएगा। तो दिल्ली में इस चाइनीज मांझे ने 3 लोगों की जान ले ली, लेकिन यूपी के बरेली का देसी मांझा पूरी दुनिया में मशहूर है। बरेली का देसी मांझा है, लेकिन बरेली में चीनी मांझे ने देसी मांझे का कारोबार चौपट कर दिया, बर्बाद करके रख दिया है। रोक के बावजूद चीनी मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। न सिर्फ बिक रहा है बल्कि घरों के चिराग भी बुझा रहा है। 10,000 से अधिक लोग ये मांझा के कारोबार में होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन
चीन से मांझा आने लगा, यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए और लखनऊ सोया पड़ा है और दिल्ली की नींद खुलने की तो कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी यूपी के बरेली में प्रचार के लिए पहुंचे थे तो चाइनीज मांझे के लिए यूपी और केंद्र सरकार को कोसा था, लेकिन आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं और हालात बद से बदतर हो गए। मांझी नगरी नाम से मशहूर बरेली में चाइनीज मांझे का बोलबाला है और ये मांझा कई जाने भी ले चुका है। मुस्कुराता हुआ ये चेहरा 24 साल के जीशान का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 20 मई की घटना है। जीशान छत पर कूलर में पानी भर रहा था, तभी अचानक गिरे चाइनीज मांझे में उसकी गर्दन फंस गई। बराबर से बिजली की लाइन जा रही थी, जिससे मांझे में करंट आ गया और जीशान की चंद सेकंड में ही मौत हो गई। जीशान की शादी को 1 साल ही हुआ था, उसकी 3 महीने की बेटी भी है। जीशान के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। जीशान पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। ऊपर छत पे कूलर में पानी भर रहा था, एकदम पतंग कट के आई। तो उसमें चाइना का मांझा था, उसमें जैसे उसने पतंग लूटने के लिए मतलब करा, तो जैसे टायर उसमें आगे में फौरन करंट आ गया। इस तरीके से मेरा बच्चा खत्म हो गया। और बाकी और जो बच्चे सबकी माँ की गोदी भरी रहे। इस मांझे को जब बैंड लग गया तो फिर क्यों खुला हुआ अब तक। यूपी में चाइनीज मांझे पर रोक लगी हुई है, फिर भी यहाँ धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बाजारों में बिक रहा है और लोगों की जान ले रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो जानलेवा मांझा है, चाइनीज मांझा, आखिर देश में इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? दरअसल वजह है इसका मजबूत होना और सस्ता होना, जबकि देसी मांझा न सिर्फ महंगा है बल्कि ये जल्द टूट भी जाता है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाइनीज मांझे और देसी मांझे की। देसी मांझा दरअसल सूती धागे और उस पर चढ़ाए जाने वाले लेप से मिलकर बनता है। इस लेप को सूती धागे पर रगड़ रगड़ कर चढ़ाया जाता है। इस लेप को सुहागा, नीला, थोता, लोहवान, चावल की लुगदी, माड़, इसके अलावा सरेस, प्राकृतिक रंग और ईसबगोल की भूसी के इस्तेमाल से इसे बनाया जाता है इस लेप को। लेकिन चीनी मांझा अलग तरीके से बनाया जाता है। चीनी मांझे में सूती धागे की जगह नायलॉन और प्लास्टिक का तार होता है। इसे धार देने के लिए लोहे और कांच के बुरादे के साथ ही खतरनाक केमिकल भी मिलाए जाते हैं। पतंग कटने के बाद गिरा चाइनीज मांझा टूटता नहीं है और ये खींचने पर खिंचता ज्यादा है, फ्लेक्सिबल होता है। वहीं इस पर लगी लोहे और कांच की धार इसे हथियार में तब्दील कर देती है, लोगों की जान तक ले लेती है। सूती धागे और उस पर चढ़ाए जाने वाले मसाले की कीमत ज्यादा होती है, इस वजह से वो महंगा होता है। सूती धागा इस वजह से कम बिकता है। एक चरखी को बनाने में इसकी लागत 200 रुपए से लेकर 600 रुपए तक आती है, तो ये महंगा हो जाता है। वहीं अगर चीनी मांझे की बात करें तो इसकी चरखी महज 75 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में मिल जाती है और इस वजह से चीनी मांझा ज्यादा बिकता है।